जियो एयर फाइबर के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए या फिर एयर फाइबर का कनेक्शन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके जितने भी सवाल हैं सब क्लियर हो जाएंगे और आप एक सही डिसीजन बना पाएंगे। तो मैं पर्सनली 2015 से एयर फाइबर के कनेक्शन को यूज कर रहा हूं। ये जो एयर फाइबर की टेक्नोलॉजी है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ, जो ये एयर फाइबर 5G टेक्नोलॉजी पे चल रहा है ये नया है, क्योंकि इससे पहले जो आपके एयर फाइबर काम करते थे, जो कि आपका BSNL का WiMAX आता था, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट वेंडर से इंटरनेट लेते हैं, अगर आप रिमोट एरियाज में रहते हैं जहां पे आपके पास किसी भी तरह की केबल नहीं है, तो वो अपना जो मेन टावर है वहां से और आपके घर तक एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को क्रिएट करते थे, जो कि आपका वायरलेस सिग्नल पे काम करता था। जैसे आपके घर तक केबल बिछानी पड़ती है, तो उसके लिए आपके घर तक किसी केबल को बिछाने की जरूरत नहीं है। जो आपका कनेक्शन है, जो आपकी केबल काम करती है, वो आपके पॉइंट टू पॉइंट राउटर्स काम करते थे। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एयर फाइबर कैसे काम करता है, तो उसके लिए आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से एयर फाइबर काम करता है। वहीं पे अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर आपका फास्टेस्ट वे है इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि यहां पे जो ऑप्टिकल फाइबर है वो लाइट का यूज करता है इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए या फिर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि जो लाइट है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड फास्टेस्ट होती है, तो इससे ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं है। और अगर हम इंटरनेट को किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने की बात करें तो वहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर्स का ही यूज होता है, जो कि आपके समुद्र के रास्ते से हमारे जो दो कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करती है, जिस वजह से हम किसी भी कंट्री के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहां पे बात आती है कि आपको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए या फिर आपको एयर फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान जवाब ये है कि अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है, चाहे आपका जियो का हो, एयरटेल का हो, आपका BSNL हो, कोई भी हो, वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वहीं पे अगर मैं आपसे एयर फाइबर की बात करूं तो यहां पे आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। आपको यहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ का ध्यान रखना पड़ता है और यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो डिस्टेंस है, जो आपके नॉर्मल टावर है और आपके घर तक का जो डिस्टेंस है, वो इतना ज्यादा ना हो कि आपका जो कनेक्शन है वो बीच में लॉस्ट हो जाए या फिर सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर हम वायरलेस सिग्नल की बात करें, वायरलेस फ्रीक्वेंसीज की बात करें, खास करके जो 5G फ्रीक्वेंसीज हैं वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से हमको जो टावर्स है उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना पड़ता है अगर हम 5G की बात करें। वहीं पे अगर मैं आपसे 4G में बात करूं तो 4G इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो आपको ब्रॉडबैंड लाइक स्पीड्स दे सके। तो और जो कंपनीज हैं जैसे कि आपकी BSNL हो गई या फिर आपके जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, वो अपने ऑफिस तक या फिर जहां से वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं उस जगह पे एक टावर लगाते हैं, जहां पे वो ऑप्टिकल फाइबर से अपने टावर तक इंटरनेट को पहुंचाते हैं और वहां से एक डिवाइस को यूज करते हैं जो कि आपके उस ऑप्टिकल फाइबर वाले इंटरनेट को वायरलेस फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है और उसी को वो आपके घर पे एक रिसीवर लगा के रिसीव करते हैं और वहां से आपको इंटरनेट देते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो एयर फाइबर है वो कंप्लीटली वायरलेस है या फिर नहीं। तो जो एयर फाइबर है वो कंप्लीटली वायरलेस कनेक्शन नहीं है। एयर फाइबर का मतलब है आपके घर से लेके और आपके सर्विस प्रोवाइडर के डिस्टेंस तक आपको कोई भी केबल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपके एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को या फिर कॉपर केबल्स को दबाया जाता था या फिर खंबे पर लगाया जाता था, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है वायरलेस फ्रीक्वेंसी से। जियो ये 5G का यूज करके करता है और जो आपका BSNL है या फिर आपके प्राइवेट वेंडर्स हैं वो आपके पॉइंट टू पॉइंट या फिर अपनी जो प्राइवेट फ्रीक्वेंसीज हैं उनका यूज करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और वहीं पे अगर मैं आपसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो उसमें आपके घर तक एक केबल आती है जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है। बाकी जो अंदर का डिवाइस है जैसे कि आपका वाईफाई हो गया या फिर आपका जो राउटर हो गया या फिर ईथरनेट हो गया, वो आपको सभी सेम मिलेंगे। और इसमें आपका जो एयरटेल वाला एयर फाइबर का बॉक्स है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रू एयर फाइबर नहीं है, वो एक आप हॉटस्पॉट डिवाइस जैसा है। जैसे कि आपको जियो के हॉटस्पॉट डिवाइसेस देखने को मिले थे बीच में जब 4G लॉन्च हुआ था, या फिर अगर आप वाईफाई के डोंगल लेते हैं जो कि आपके हॉटस्पॉट डोंगल्स होते हैं, उस तरीके का वो डिवाइस है। बस वो 5G केपेबल है और उसके अंदर थोड़े अच्छे एंटीनास को यूज किया गया है जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, लेकिन वो आपका ट्रू एयर फाइबर नहीं है।
ट्रू एयर फाइबर का मतलब है कि आपके घर के बाहर एक डिवाइस लगेगा जो कि आपके जो 5G के टावर हैं या फिर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर का टावर है उससे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में लगाया जाएगा, जिससे जो आपके सिग्नल है वो आपको बेस्ट मिल सके, जो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप ना हो आपकी पोजीशन की वजह से। उसके बाद वहां से आपके राउटर के अंदर केबल कनेक्ट होगी और उससे आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से काम करेगा। और वर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं एयर फाइबर की तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। तो अगर आप अपने घर पे जियो एयर फाइबर लगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने एरिया में चेक करना होगा कि वहां पे 5G की कवरेज है या फिर नहीं। और अगर आप वहां पे 5G की कवरेज नहीं है तो वहां पे आप एयर फाइबर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे वो काम करेगा नहीं। और सेकंड है आपकी स्ट्रेंथ, मतलब कि आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है। अगर आपके यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे एक सबसे मेन प्रॉब्लम है, वो है आपको इसे एक हाइट पे लगाना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे आपके घर के चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो आपको अपने डिवाइस को इतनी हाइट पे लगाना पड़ेगा कि वो जो आपके पेड़ से या फिर बिल्डिंग्स के पीछे ना आए, वो उसको एक हाइट पे लगाना पड़ेगा, जिससे जो आपके टावर और आपके राउटर के बीच की लाइन ऑफ साइट है वो क्लियर रहे, मतलब कि आपको कोई भी डिस्टरबेंस बीच में देखने को ना मिले, जिससे कि सिग्नल आपके ब्लॉक ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जब हम वायरलेस फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके फिजिकल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आपका मेटल के अंदर से आपके जो सिग्नल्स हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, आपका जो विंड के अंदर नॉइजेस होती हैं बहुत सारी, उसकी वजह से आपके सिग्नल डिस्टर्ब हो सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मौसम खराब होता है तो क्या फर्क पड़ता है हमारे एयर फाइबर पे। तो अगर आपका मौसम खराब होता है या फिर बारिश है, तूफान है या फिर आंधी है, उसके अंदर अगर आपका जो डिवाइस है वो हिल नहीं रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपकी स्पीड नॉर्मली आ रही है वो आती रहेगी। लेकिन अगर आपका डिवाइस जरा सा भी हिलेगा, मतलब कि आपके यहाँ पे हवा चल रही है तेज और आपका डिवाइस हिल रहा है, तो उससे आपके सिग्नल ड्रॉप होंगे, आपको जो स्पीड की कंसिस्टेंसी है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, खास करके आपको पिंग के अंदर। तो अगर आप एयर फाइबर को ले रहे हैं तो आपको उसको इतने अच्छी तरीके से इंस्टॉल करवाना है। अगर आपके घर के आसपास ज़्यादा कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है तो आप अपनी ग्रिल पे या फिर आप अपने घर के बाहर उसे टांग सकते हैं, ऐसी जगह सिक्योर करके लगा सकते हैं जहाँ पे वो हिले ना। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको किसी पोल के ऊपर लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस पोल के ऊपर आप लगा रहे हैं तेज हवाओं के अंदर वो पोल हिले ना, जिससे कि आपके जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर फाइबर के अंदर, जहां पे आपका जो एक्सटर्नल यूनिट है आपके जो घर के बाहर लगाया जाता है वो एकदम स्टेशनरी होना चाहिए। अगर वो हिल रहा है तो आपको डेफिनेटली इंटरनेट स्पीड्स के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल है तो ऑप्टिकल फाइबर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्पीड है, आपकी रिलायबिलिटी है और आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है या फिर आपको जो एक अच्छा इंटरनेट एक्सेस का एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको ऑप्टिकल फाइबर में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे कोई भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन नहीं है, या फिर आप रिमोट एरियाज में रहते हैं, या फिर आप कहीं हिल वगैरह पे रहते हैं जहां पे ऑप्टिकल फाइबर को ले जाना बहुत मुश्किल है, तो उन जगहों के लिए एयर फाइबर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्पीड देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी और कंसिस्टेंट देखने को मिलती हैं। और जो आपका एयर फाइबर है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा महंगा है। जो आपके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, आपको सस्ता पड़ता है। एयर फाइबर के अंदर उतनी सर्विसेज नहीं मिलती हैं। आपको जियो एयर फाइबर के अंदर एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे आपको टीवी का सपोर्ट मिल जाता है, OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं BSNL की बात करूँ तो उसके अंदर आपको OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलते हैं, आपको टीवी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस तरह के आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और ऑल इन ऑल अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर की अवेलेबिलिटी है तो आपको ऑप्टिकल फाइबर चूज करना चाहिए, और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तभी आपको एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।